ऐसा तो नीरज जी पूरा का पूरा बाजार ही जो है वो सेल पे लगा हुआ है और आइडियाज की तो कोई कमी नहीं लग रही है। वैसे एक्सपर्ट्स हम्म। हमारे यहाँ पे पैनल पे हैं, हम्म। बट मेरी तरफ से जैसे कि मेरा रुझान ज्यादातर हेल्थ केयर फार्मा आईटी की तरफ ज्यादा रहता है, हम्म। बिकॉज मुझे लगता है ये नॉन सिक्लिकल बिजनेस है और इंडिया के साइज को देखते हुए इस तरह के बिजनेस में हम लोग एक लॉन्ग टर्म बेट ले सकते हैं। तो मेरा पहला पिक यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथलैब जो रहेगा। अगेन ऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक प्ले में ये मोस्ट प्रेफर्ड स्टॉक मेरे नजरों में है। अगेन नॉर्थ साइड में इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। 2000 करोड़ के आसपास का इनका टॉप लाइन होता है और उसमें से आप मान के चलिए कि जो 40% है वो दिल्ली एलोन एनसीआर से उनका जो है ये बिजनेस आता है। अगेन उन्होंने हाल ही फिलहाल एक एक्विजिशन किया है सबम डायग्नोस्टिक करके, ऑल कैश डील थी, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 18x FY22 के नंबर्स के बेसिस पे, ईवी बाय EBITDA के बेसिस पे उन्होंने मल्टीपल दिया और एक्वायर किया अपने प्रेजेंस को वेस्ट की तरफ ले जाने में। तो ये चाह रहे हैं कि ये पैन इंडिया के बेसिस पे रहें। एंड अगेन आप देखेंगे तो इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट है। ये सिर्फ कोविड के बाद ही जहाँ पे लोगों को अपने हेल्थ को लेके और ज्यादा सकारात्मक थॉट प्रोसेस बनी कि भाई हमें टेस्टिंग करानी चाहिए, हमें फिट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे में क्या गैप्स है हमारे हेल्थ में। तो वो एक सस्टेनेबल जिसे कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है, लोगों की जागरूकता जिसे कहते हैं, वो बनी है। एंड वहां पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सस्टेनेबल बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ दिख सकती है। डेट फ्री, अगेन कंपनी डेट फ्री है। एंड ऑल टाइम हाई जो था इनका वो आज से करीबन 6-7 महीने पहले 4250 का था। वहां से गिरकर ये स्टॉक अब 1900 के आसपास आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मार्केट में भी अक्रॉस द बोर्ड क्वालिटी नॉन क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंशिएट ना होते हुए मार्केट इतना गिरा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म बेट लेते हैं, एक सस्टेनेबल बेट लेते हैं, तो वहां पे जब मार्केट का बाउंस बैक आता है तब इस तरह की क्वालिटी नेम्स जो है वो फ्रंट लीड करती है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो के अंदर में फिर जो है फंड मैनेजर्स बाई करते हैं। तो इसलिए मैं डॉक्टर लाल पैथलैब को यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। टारगेट मुझे लगता है कि अगर आप एक एक साल का एक नजरिया रखे हो, मार्केट यहाँ से इंप्रूव हो, तो शायद 2500 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अभिषेक, एक एंड सवाल मेरा है जी इस पे, ये जो जी जितनी पैथलैब वाली कंपनीज है ना, एक नई इसमें एक नया कॉन्सेप्ट या कहें या एक नया डिस्क्रिप्शन निकल के आया है। मुझे थोड़ा ये समझाइए आप कि अभी आपने देखा होगा टाटा 1mg करा, मैं 100 रुपये में बहुत सारे टेस्ट करूंगा। फिर एक हेल्दियन का एग्जांपल ऐड बहुत आता रहता है, वो शादी के मंडप में भी जाके टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल ले लेता है। और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है, वो भी कह रहे हैं कि हम तो बहुत कम कम में करेंगे। तो ये जो डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, इसको कैसे ये कंपनीज अपने आप में एडजस्ट कर रही हैं? तो अगेन डायग्नोस्टिक के अंदर में अगर हम एक जेनेरिक वर्जन ले लें, जैसे कि बेसिक टेस्ट अगर हम लेते हैं, जैसे कि विटामिन डी अगर आप ले लें या हम्म। एक थायराइड प्रोफाइल ले लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस तरह के बेसिक टेस्ट ही जो है वो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि हर डायग्नोस्टिक सेंटर कर सकते हैं। हम्म। एंड वहां पे हमें एक प्राइस वॉर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। बट सिर्फ यही टेस्ट नहीं है जो पूरा देश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन जो है, एक सर्टेन लेवल की जो टेस्ट है वो मैटर करेगी। दूसरी बात है कि प्रिस्क्राइब कौन कर रहा है। सो अगेन ये डॉक्टर लेड मॉडल है, जहाँ पे इनकी जो प्रेजेंस है वो क्या है, किस तरह के टेस्ट इनको करने हैं। अगर स्पेशलाइजेशन है तो नॉट नेसेसरी सबके पास वो चीज रहेगी। एंड तीसरी बात, अगेन क्योंकि लोगों को मार्केट पता है कि बहुत बड़ा है, उन्हें डेफिनेटली मार्केट में अपने फुटहोल्ड बनाने हैं, तो डेफिनेटली ऐड तो रखने पड़ेंगे। कुछ टेस्ट में उन्हें एकदम ही कॉम्पिटिटिव रेट्स ऑफर करने होंगे ताकि वो लोगों को अपनी तरफ रुझान ले सके। बट गोइंग फॉरवर्ड ये ऐसा नहीं है कि अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही डिस्टर्ब हो गई है, सब कुछ ही एकदम आपको सस्ते में मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है पुराने जैसे मार्जिन नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस में मार्जिन बहुत है। बट कंसिडरिंग कि प्लेयर ही लिमिटेड है एंड उसमें भी सबकी एक स्पेशलाइजेशन है जो ओवरनाइट नहीं बन सकती, तो मुझे लग रहा है कि कुछ प्लेयर्स इसे सस्टेन कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे सभी अच्छा करेंगे, बट कुछ प्लेयर्स सस्टेन करेंगे जहाँ पे दे आर स्टिल डूइंग वेल। सो इसलिए ये स्टॉक थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे कंपेरेटिवली, अगर कोई पीयर ग्रुप को हम देखें तो। करेक्ट। हो सकता है कंज्यूमर एक्विजिशन का एक तरीका हो, आजकल बहुत सारी कंपनी अपनाती हैं। आपका दूसरा स्टॉक कौन सा है?
तो दूसरा स्टॉक मेरा आईटी पिक है। हम्म। मैं माइंडट्री के साथ जाना चाहूंगा। जस्ट 2 दिन पहले ही जो है रिजल्ट्स जो है Q1 के इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अगेन जैसे कि हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज के नंबर्स एक प्रेशर में रहे, बट इस कंपनी ने मार्केट को आउटबीट किया है एंड दे हैव रियली कम अप विद वेरी गुड नंबर्स। अगर हम इनके ऑर्डर बुक देखें तो अभी तक ये हाईएस्ट ऑर्डर बुक है $570 मिलियन की। तो उस तरह से हमें एक विजिबिलिटी दिखती है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है यहाँ पे किस तरह का नेक्स्ट 1 से 1.5 साल का जो है इस कंपनी की जर्नी रहेगी। अगेन मैनेजमेंट ने एक तरह का गाइडलाइंस दिया है जहाँ पे उन्हें लगता है अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीबन 5% से ये कंपनी ग्रो कर सकती है। सो अगेन डेट फ्री कंपनी, अच्छे रिजल्ट एंड सेल लगी हुई है। तो ₹5,000 की इसके ऑल टाइम हाई के प्राइस के सामने ये अब 2800 के प्राइस पे अवेलेबल है। तो उस तरह की अगर आप देखें वापस एक आईटी कंपनी में अक्रॉस सेलिंग है, बट मैंने पहले भी जैसे मेंटेन किया कि जब ये बाउंस बैक आएगा मार्केट का तो क्वालिटी नेम जिन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वहां पे एक सस्टेनेबल बाइंग आएगी। एंड मुझे लग रहा है माइंडट्री एक जो है 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी देख सकते हैं। मेरा टारगेट प्राइस अराउंड 3300 रहेगा इस लेवल।